क्या आपको या आपके घर में किसी को कई दिनों से मुसलसल तेज़ बुखार है जो पैनाडॉल लेने के बावजूद नहीं उतर रहा? क्या बुखार के साथ शदीद सर दर्द, पेट में मरोड़ और इतनी कमज़ोरी है कि बिस्तर से उठना मुश्किल हो गया है? अक्सर लोग इसे आम वायरल बुखार समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन याद रखें कि ये टाइफाइड है। अगर ये टाइफाइड है तो ये आपकी आंतों में सुराख तक कर सकता है, जिसे हम अपनी मेडिकल ज़ुबान में इंटेस्टाइनल परफोरेशन कहते हैं। टाइफाइड सिर्फ एक बुखार नहीं बल्कि एक ज़िद्दी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो एक बार हो जाए तो बार बार पलट कर वार करता है। आज की इस तफसीली वीडियो में मैं आपको एज ए फार्मासिस्ट बताऊंगा कि टाइफाइड की वो 5 बड़ी अलामात क्या हैं जो बाकी बुखारों से इसे मुख्तलिफ बनाती हैं। इसका सही टेस्ट कब और कौन सा करवाना चाहिए और वो मुकम्मल मेडिकल प्रोटोकॉल्स क्या हैं जिससे आप इस मर्ज़ को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर सदाम हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेडिसिन पॉइंट। नाजरीन, टाइफाइड बुखार साल्मोनेला टाइफी नामी बैक्टीरिया से होता है। ये जरासीम इतना ख़तरनाक है कि ये हमारे खून के ज़रिए जिगर, तिली, ख़ास तौर पर छोटी आंत पर हमला करता है। ये फैलता कैसे है? आलूदा पानी। पाकिस्तान में 80% टाइफाइड गंदे पानी की वजह से फैलता है। कच्ची सब्जियां और फल। अगर कच्ची सब्जियां और फल आप गंदे पानी से वॉश करते हैं तो उसकी इस्तेमाल से आपको टाइफाइड हो सकता है। मक्खियां। अगर मक्खियां गंदे पानी या आलूदा जगह से बैठ कर आएँ और आपके खाने पीने की चीज़ों पर बैठ जाएं और आप उनको इस्तेमाल कर लें और खा लें तो उसकी वजह से भी टाइफाइड हो सकता है। इसलिए खाने पीने की चीज़ों में हाइजीन को मेंटेन रखा करें ताकि आपकी जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें साफ़ सुथराई का मुकम्मल ख्याल रखा गया हो। इसीलिए इसे फीकल ओरल रूट वाली बीमारी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं अलामात की। टाइफाइड का बुखार आम तौर पर सीढ़ियों की तरह चढ़ता है। पहले दिन कम, दूसरे दिन ज़्यादा और तीसरे दिन ये 103 या 104 तक पहुंच जाता है। इसके साथ जिस्म पर छोटे छोटे सुर्ख गुलाबी धब्बे भी निकल सकते हैं, जिन्हें अक्सर लोग एलर्जी समझ लेते हैं और इसको इग्नोर करते हैं, जबकि बाद में काफ़ी मसाइल खड़े हो जाते हैं। टाइफाइड को कैसे डायग्नोज करना चाहिए और इसके कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? अक्सर मरीज पहले ही दिन टाइफाइड का विडाल टेस्ट करवा लेते हैं, जो कि अब मेडिकल साइंस में बहुत पुराना हो चुका है और अक्सर गलत रिजल्ट देता है। एज ए फार्मासिस्ट मेरा मशवरा है पहले हफ्ते में ब्लड कल्चर करवाएं। ये सबसे अथेंटिक टेस्ट है। दूसरे हफ्ते में टाइफाइड के लिए आप टाइफाइड का जो टेस्ट टैफीडॉट, IgM और IgG करवा सकते हैं। इसके अलावा आप CBC भी करवा सकते हैं, क्योंकि CBC में एक इंडिकेशन होती है वाइट ब्लड सेल्स की। टाइफाइड के दौरान वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो कम हो सकते हैं, इसलिए CBC भी एक इंडिकेशन होती है कि आपको टाइफाइड है या नहीं है। टेस्ट सही वक्त पर करवाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप गलत एंटीबायोटिक खा खाकर अपना मैदा तबाह ना कर लें। टाइफाइड के मरीजों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट एंड सप्लीमेंट। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से यानी इलाज की तरफ। टाइफाइड का इलाज 3 स्तूनों पर खड़ा है। एंटीबायोटिक्स का सही इस्तेमाल। आजकल टाइफाइड XDR, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस हो चुका है, यानी आम दवाइयाँ काम नहीं करती। डॉक्टर आपको टाइफाइड के इलाज में सेफ्टियाजोन के इंजेक्शंस या अजिथ्रोमाइसिन और सफिक्सियम का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करवाते हैं। मेरा मशवरा है कि अगर आपका बुखार 3 दिन से नहीं टूट रहा तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें
और एंटीबायोटिक्स का 10 से 14 दिन का कोर्स लाजमी पूरा करें। अगर आपने 5 दिन बाद दवाई छोड़ दी तो ये टाइफाइड रिलैप्स करेगा, यानी ये दोबारा बुखार हो सकता है और आपको पहले से ज़्यादा ख़तरनाक होगा और एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस आ जाएगी और किसी भी मेडिसिन से फिर आपका बुखार नहीं टूटेगा। इसलिए पहले ही एंटीबायोटिक्स का मुकम्मल कोर्स करवाएं। टाइफाइड बुखार की वजह से होने वाली कमज़ोरी का हल, एनर्जी बूस्टर्स। टाइफाइड में मरीज़ का वज़न बहुत गिर जाता है, इसके लिए आप ORS कसरत से इस्तेमाल करें ताकि नमकियात की कमी ना हो। इसके साथ मल्टीविटामिन्स जो आप अपने फार्मासिस्ट या डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइफाइड के मरीजों के लिए खुराक दवा से ज़्यादा अहम है। अब हम बात करते हैं कि टाइफाइड के मरीज क्या खा सकते हैं। सेब का रस, बगैर छिलके के सेब का आप जूस बना के उनको दे सकते हैं। उबले हुए चावल, खिचड़ी, डबल रोटी और उबले हुए अंडे की सफ़ेदी, ये वो चीज़ें हैं जो कि टाइफाइड के मरीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। क्या नहीं खाना चाहिए? दूध, कुछ मरीज़ों को दूध हज़म नहीं होता। गोश्त, तली हुई चीज़ें, पराठा और कच्ची सब्जियां आंतों को आराम दें ताकि वो ज़ख्म भर जाएं, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें खाती हैं तो आंतों के ऊपर एक बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ेगा, जिसकी वजह से उनकी रिकवरी जो है वो स्लो हो जाएगी। एक ख़ास टोटका मैं आपको बताता हूँ कि जो टाइफाइड के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। पपीते के पत्तों का रस या सेब का सिरका जो आप इंतहाई कम मिकदार में भी बना के टाइफाइड के मरीज़ को दे सकते हैं, जो कि उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। नाजरीन, टाइफाइड काबिले इलाज मर्ज़ है, लेकिन अगर इसको सीरियस ना लिया जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। सफाई का ख्याल रखें और पानी हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करें। अब आप मुझे कमेंट में बताएं, क्या आपको या आप किसी जानने वाले को टाइफाइड हुआ है और उसको बाल गिरने का मसला शुरू हो गया है या जोड़ों के दर्द का सामना हुआ है। मैं हर कमेंट का जवाब देकर आपको आपकी बीमारी के मुतल्लिक मुकम्मल रहनुमाई फराहम करूँगा। अगर आपको मेडिसिन के मुतल्लिक कुछ भी पूछना है तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर सकूँ। मेडिसिन्स और अपनी सेहत के मुतल्लिक अथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए मेडिसिन पॉइंट को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।